नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक शेखर, आप देख रहे हैं बाबा का ढाबा। आज मेरे साथ मेहमान के रूप में मौजूद हैं जनता दल यू के वरिष्ठ नेता और विस्तृत कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के जिला उपाध्यक्ष अशोक सिंह। अभी हाल में 2 दिन पहले ही विस्तृत की बैठक संपन्न हुई थी समराले में, और उस बैठक के दौरान एक बड़ा मुद्दा उभर के सामने आया जो 2021 से ही फाइलों में गुम है। उस मुद्दे को इन्होंने उठाया है और उसको लेकर राजनीतिक हलकों में सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। प्रभारी मंत्री ने जब इस मसले को जाना तो उन्होंने जिला कलेक्टर को सीधे तौर पर कहा कि अगर सरकार की जमीन अवैध कब्जे में है तो उस पर बुलडोजर चलाकर उस पर कार्रवाई की जाए। यहाँ हम बात कर रहे हैं बक्सर के 52 बीघा की। 52 बीघा जमीन जो सरकारी खाते की जमीन है, जिस पर बरसों से मेला लगता था। इनका कहना है कि बचपन में कभी अपने परिवार के लोगों के साथ गाय भैंस खरीदने आया करते थे। पशु मेला के लिए हो जाना जाता बक्सर में, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में भू माफियाओं के साठगांठ और सरकारी विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से उस पूरे मेले क्षेत्र का अस्तित्व समाप्त हो गया है और उस पर लोगों ने अवैध निर्माण करा रखा है। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन गई हैं, होटल बन गए हैं। तो आज इसी मुद्दे पर अशोक जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या मसला था। वो चिट्ठी भी इनके हाथ में है जो कलेक्टर ने उसे खाली कराने के लिए आदेश दिया था। अशोक जी, आपका स्वागत है। आप बताइए कि क्या मसला है जिसको लेकर आपने वहाँ उठाया था सवाल। चलिए, आपके चैनल में आपके दर्शकों का, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए, पिछले सोमवार को विस्तृत की बैठक हुई कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की। प्रभारी मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, हम भी उसमें उपाध्यक्ष हैं। सभी पदाधिकारी जिले के होते हैं, सभी माननीय होते हैं। उस बैठक में कुछ बातें हुई। माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा ये कहा गया, स्वास्थ्य विभाग के, पशुपालन विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम पशुपालन का यहाँ बक्सर में बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, इसको ज़मीन की ज़रूरत है। उन्होंने डीएम मैडम को कहा कि मैडम हमको ज़मीन कहीं से खोज करके अलॉट कराइए। हमने कहा कि भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, माननीय मंत्री जी अगर कुछ कहें जिससे बात आगे बढ़ा सकते। 2010 में भी मैं विस्तृत का उपाध्यक्ष था। उस समय की चर्चा होती थी 52 बीघा मेले का, पशु मेला का। आपने ठीक याद दिलाया कि मैं बचपन में था, बचपन में कहता IAS DSP में मैं पढ़ रहा था। उस मेले से बैल खरीद करके हम पैदल गाँव गए। हमको उस मेले की घटना बहुत बढ़िया से याद है। पहले यहाँ मेला लगता था, लेकिन मेले का अस्तित्व समाप्त हो गया। आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि पूर्व में भी विस्तृत के मामले में जब मामला आता था, बहुत सारे साथी उठाते थे, उसमें डीएम साहब आश्वासन देते थे कि मेला को अविलंब साफ कराया जाएगा, इसमें कोई किसी तरह का कोई नया काम नहीं होगा, कोई मकान नहीं बनेगा, खरीद बिक्री नहीं होगी। आपको याद दिला देना चाहेंगे कि जब रमन कुमार डीएम थे यहाँ, उन्होंने अपने हाथ से जाकर के बोर्ड लगवाया, अपने से खनता लेकर तो खान करके बोर्ड गाड़े और उस पर लिखे कि जमीन सरकारी है, इसके किसी तरह से कोई खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। जो खरीद बिक्री करने वाले लोग होंगे उनको दंड दिया जाएगा। कोई नया इसमें स्ट्रक्चर नहीं खड़ा होगा, कोई मकान नहीं बनाएगा। ये जमीन पूर्ण रूप से सरकारी है। उन्होंने अस्थायी रूप से रोक लगाया, अपने से बोर्ड गाड़ा। हाई कोर्ट का निर्देश भी आया कि जमीन को यथावत रखना है, जमीन सरकारी है। लेकिन पता नहीं बीच में फिर मामला उठा 2001 में। अमन समीर सर थे, उन्होंने भी चिट्ठी निकाला। 2021 में उन्होंने चिट्ठी निकाला, उस पर किसी तरह का अवैध कोई काम नहीं होगा, मेला की जमीन है, सरकारी जमीन है। लेकिन जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण मैं बीच बीच में कभी कभी कहा करता था कि 52 बीघा मेला का क्या होगा, सरकारी जमीन है उसका क्या होगा। लेकिन भूमाफियाओं के पता नहीं, सरकारी पदाधिकारी भूमाफियाओं को चंगुल में फंस करके ये सारे के सारे जमीन पर कब्जा दिलवा दिया। किसी ने कोई रोका टोका नहीं। जब अमन समीर सर का समय था, उन्होंने चिट्ठी दिया सभी इंडस्ट्रियल थाना के DCLR CO सबको कहा कि किसी तरह का इसमें अवैध निर्माण नहीं होगा, इसको रोक लगाना है, सरकारी जमीन है। लेकिन इसके बाद भी सारे लोग चुप रहे और सभी जमीन कब्जा होते गया। तो हमने माननीय मंत्री जी से कहा कि हम लोग जमीन का भीख मांग रहे हैं कि सरकारी जमीन कहाँ मिले, पशुपालन का हॉस्पिटल बने। तो जो पशु मेला का ही जमीन है
तो क्यों ना उसमें हॉस्पिटल बनाया जाए। जब उस बात को हमने छेड़ा, हमको चिट्ठी भी मिली और देखा हमने कि तो सारा जमीन को बंदरबांट कर दिया गया है, किसी माफियाओं के द्वारा बेच दिया गया है। हम सरकार रोज रोज, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय भूमि सुधार राजस्व मंत्री जी रोज ऐलान करते हैं कि जो सरकार की जमीन है उसको किसी भी परिस्थिति में खाली कराया जाएगा। उसी कड़ी में हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि अविलंब अगर बिहार सरकार की जमीन है उसकी तहकीकात कर ली जाए। अगर जमीन है तो उसको बुलडोजर लगा करके खाली करना चाहिए, इसलिए कि अब सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश का हवा बिहार में बुलडोजर बाबा की सरकार बनी है, तो कम से कम बुलडोजर का उपयोग बक्सर में भी होना चाहिए और उस जमीन को खाली करना चाहिए, ताकि सारे कुछ ऐसे सरकारी ऑफिस हैं जो जमीन के अभाव में नहीं बन पाते और सरकार की जमीन दूसरा कब्जा किए हुए, तो हम चाहेंगे कि जमीन खाली हो जाए। तो हमने माननीय मंत्री से आग्रह किया और माननीय मंत्री जी घोषणा भी की है कि अगर सरकारी जमीन है तो उसको बुलडोजर से खाली कराया जाएगा। ये चिट्ठी दिखाई ये दर्शकों को, ये वही चिट्ठी है ना जो अमन सिविल तत्कालीन जिलाधिकारी ने वो पत्र निकाला था 2021 में, और तमाम अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया था तो जमीन की सुरक्षा की जाए, सबको प्रतिलिपि दिया गया है। तो आप देखिए ये वही चिट्ठी है। लेकिन आज तक वर्षों गुजर गए, 5 साल से ज़्यादा नई सरकार भी आ गई, लेकिन ये अधिकारियों के कान पर जू नहीं रह रहा है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे किस लेयर के अधिकारी शामिल होंगे? हम तो देखिए, एक बात, अंचल अधिकारी है, कर्मचारी है, ADM है, एक बात इसमें हम कह देना चाहेंगे कि सरकार, हमारी सरकार रोज कहती है कि कहीं भी किसी भूमिहीन को उजाड़ा नहीं जाए। हम इस पर परेशानी झेल रहे हैं कि कहीं जहां देखते हैं कि भूमिहीन है, चाट नहर पर घर बना लिया है तो उसको बुलडोजर लेकर उजाड़ देता है। लेकिन इतना बड़ा मसला पर आज तक इन लोगों का जू नहीं देखता है कान पर। ये परेशानी का विषय है, या तो सारे लोग मैनेज हो गए होंगे, मैनेज होकर के इसको पर्दा डाल दिए हैं, इस फाइल पर धूल चढ़ जाए, बात समाप्त हो जाए। लेकिन हम समझते हैं कि जो सरकार आई है, जो हमारी सरकार है, और मुख्य रूप से हम ये कहना चाहेंगे कि जब हमको विश्वविद्यालय का उपाध्यक्ष बनाया गया तो सरकार की कुछ न कुछ जवाबदेही है, तो हमारी भी जवाबदेही है कि उसको उजागर करे और खाली करावे ताकि सरकार को बेनिफिट हो सके। तो हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से, सरकार का ही हम काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार की ज़मीन अगर खाली हो जाता है तो और तरह की व्यवस्थाएं बनाने के लिए सरकार उसमें सक्षम है और उस जमीन हम लोग खोज रहे हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि सरकारी ज़मीन है और तमाम चीज़ें हम लोग की ऑर्डर भी हुआ, लेकिन कोई भी ज़मीन का निबंधन बिना किसी सरकारी दस्तावेज के, सरकारी दस्तावेज की जमीन के कैसे निबंधन हो गया और कैसे लोग कहेंगे उसका लगातार रजिस्ट्री एक दूसरे करते हैं? हम तो अब ये देखते हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस में जो जमीन रजिस्ट्री करने के लिए आवेदन पड़ता है, तो आवेदन पड़ता है तो उसमें सूची टंगा है शायद रजिस्ट्री ऑफिस में कि कौन जमीन सरकारी है, कौन जमीन निजी है। निजी जमीन है तो रजिस्ट्री होता है, अगर सरकारी जमीन का अगर गलती से भी लिस्ट में नाम चढ़ गया है तो रजिस्ट्री नहीं होता है, उसका सत्यापन CO से कराया जाता है, कर्मचारी से कराया जाता है। लेकिन इस तरह का इतना बड़ा मामला और बिना जांच प्रतिवेदन का कैसे सब घर बन गया, हमको ये समझ में नहीं आता है। लगता है कि सब मैंने बक्सर की जनता भी जानेगी तो आश्चर्यचकित होगी इस तरह का घटना कैसे हो जाता है। पूरा सिस्टम में लगा हम ये चाहते हैं कि चाहे जो भी कितना बड़ा आदमी हो, अगर इसमें दोषी है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जमीन तो खाली होना ही होना है, लेकिन जो लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, ये हम मानते हैं। तो आपने सुना